नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ यूट्यूब एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय संस्कृतम साहित्यम। आज हम गुण संधि के अपवादों के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि का पहला अपवाद वाला सूत्र है अक्सादय उहिन्या उपसंख्या नाम। इसका अर्थ है यदि प्रथम पद में अक्ष के बाद, किसके बाद, अक्ष के बाद द्वितीय पद में उहिनी आए, क्या है, उहिनी आए, तो वहाँ गुण संधि को छोड़कर वृद्धि संधि की जानी चाहिए। पहले पद में अक्ष दिखाई दे और दूसरे पद में उहिनी दिखाई दे तो वहाँ गुण संधि को छोड़कर वृद्धि संधि की जानी चाहिए। जैसे आ गया अक्षोहिणी, अक्षा प्लस उहिनी। श में से ए निकाला और ये उ दोनों मिलकर आदेश हो गया। ओ होना चाहिए था लेकिन आदेश क्या हो रहा है, अव आदेश हो जाता है। अक्षय ये हलंत वाला बचा क्योंकि इसमें से ए निकाल लिया और यहाँ से उ निकाल लिया तो आदेश क्या हो रहा है, अव, तो ये अव लिख दिया और लास्ट में क्या बचा, हिनी, तो हिनी लिख दिया। ये न में पूर्व पदांत संज्ञायाम ग सूत्र से बदल दिया जाता है, यानी न को न में बदल दिया जाता है। अगला सूत्र है स्वाधिरेरिणो। स्वाधिरेरिणो इसका अर्थ है यदि प्रथम पद में स्व के बाद द्वितीय पद में इर या इरिनी आवे तो वहां गुण संधि को छोड़कर वृद्धि संधि की जानी चाहिए। पहले पद में क्या दिखाई दे, स्व, और दूसरे पद में इर या इरिनी आवे तो वहां गुण संधि को छोड़कर वृद्धि संधि की जानी चाहिए। अर्थात पहले पद में स्व आए, दूसरे में इर और इरिनी आवे तो वृद्धि आदेश हो जाता है। जैसे है स्वेरी, क्या है, स्वेरी, इसका संधि विच्छेद हो गया, स्व प्लस इरी, व में से ए निकाला और ये ई दोनों मिलकर आदेश क्या हो गया, ऐ आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया, ऐ आदेश हो गया। तो स्वेरणी इसका संधि विच्छेद होगा, स्व प्लस इरिनी, स्व प्लस इरिनी, ऐ के स्थान पर क्या आदेश कर दिया, ई, स्वेर का स्व प्लस ईर, इन सब में स्व में से ए निकाला और लास्ट में सभी पदों में ई दिखाई दे रहा है तो ई, तो ए प्लस ई मिलकर आदेश क्या हो गया, ऐ आदेश, अर्थात वृद्धि आदेश हो गया। इस शब्द को जोड़े, स्व में से ए निकल गया और ई निकल गया, ठीक है, तो बराबर क्या आदेश हो गया था, ए, तो स्व हलंत वाला बचा और ये ऐ जोड़ा और लास्ट में री, तो क्या बना, स्वेरी। वैसे इस वाले शब्द का स्व में से स्व हलंत वाला बचा और ये ए और ई के स्थान पर ए आदेश हो गया, लास्ट में रीनी, और न जो न है वो न में इस वजह से इस वाले सूत्र से चेंज हो गया, पूर्व पदांत है संज्ञायाम ग सूत्र से न को न आदेश हो जाता है। वैसे ही स्वेरी, स्व प्लस ए प्लस र, स्वेर शब्द सिद्ध हो गया। अगला सूत्र है प्रादु होडो डयो एश एश। इसका अर्थ है पहले पद में प्र, दूसरे में उह, क्या दिखाई दे, उह, ऊड है, एश एश, अर्थात इसका अर्थ है यदि प्रथम पद अकारांत प्र उपसर्ग, क्या हो, अकारांत प्र उपसर्ग, अर्थात पहले पद में अकारांत का अर्थ है अ उपसर्ग, यानी प्र से युक्त अ उपसर्ग के बाद द्वितीय पद में उह, ऊड, एश आवे तो वहां गुण व पर रूप संधि को छोड़कर वृद्धि संधि की जानी चाहिए। जैसे है प्रोढ़ है, इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, प्र प्लस ऊड है, क्या हो गया, प्र प्लस ऊड है, प्र में से ए निकाल लिया क्योंकि प्र उपसर्ग ऐसे युक्त है तो इसमें से ए निकल गया और ये ऊ बरा, दोनों को आदेश क्या हो गया, अव आदेश हो गया। वैसे तो ओ आदेश होना चाहिए था लेकिन आदेश क्या हो रहा है, अव, तो प्र है प्लस अव जोड़ा और ड, तो शब्द क्या सिद्ध हुआ, प्रोढ़ है। वैसे ही प्रोह का प्र प्लस उ है, यहाँ से ए निकल जाएगा और यहाँ से उ बराबर आदेश क्या हो जाएगा, आई, तो ये क्या बचा, प्र और ये आई जोड़ा और ये उ है, तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रो है। प्रेस का प्र प्लस एश है और प्रेष्य का संधि विच्छेद प्र प्लस एश्य, क्या है, प्र प्लस एश्य है। अगला सूत्र है
प्रवत्सर कमलय वशनः दशानाम ऋणे। इसका अर्थ है यदि प्रथम पद में प्र, वत्सर, कम्बल, वशन, ऋण और दश के बाद द्वितीय पद में ऋणम आवे तो वहां गुण संधि को छोड़कर वृद्धि संधि की जानी चाहिए। वहां गुण संधि को छोड़कर क्या की जानी चाहिए? वृद्धि संधि की जानी चाहिए। वृद्धि संधि के अंतर्गत आई, औ, आर दिखाई देता है। गुण संधि में ए, उ, अर दिखाई देता है। जैसे शब्द आ गया प्रणाम, प्रारणम, ठीक है। प्रा में आ और ये रे, तो क्या दिखाई दे रहा है? आर। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्र प्लस ऋणम। प्र में से ए निकाला और ये री, आदेश क्या हो गया? आर आदेश हो गया। प्र, ये आर जोड़ा और ये ऋणम, शब्द क्या बना? प्रणाम। अगला है वस्त्रारणम। क्या है? वस्त्रारणम, बस्तर आरणम, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? बस्तर प्लस ऋणम। क्या हो गया? बस्तर प्लस ऋणम। बस्तर में से ए निकाला और ये री, बराबर आदेश क्या हो गया? आर। वैसे तो अर आदेश होना चाहिए था, लेकिन आदेश क्या हो रहा है? आर आदेश हो रहा है। बस्तर, ये आर जोड़ा, ये ऋणम, शब्द क्या बना? वस्त्रारणम, ठीक है। अगला है कमलारणम। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? कंबल प्लस ऋणम। और दशारणम का 10 प्लस ऋणम, क्या हो गया? 10 प्लस ऋणम। अगला शब्द है ऋणारणम। क्या है? ऋणारणम। तो ऋण प्लस ऋणम, ऋण में से ए निकाला और ये री, बराबर आदेश क्या हो गया? आर हो गया। ऋण और प्लस आर प्लस ऋणम, तो क्या बना? ऋणारणम।